हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और एसएससी क्या है, इसको उसके कैलेंडर से समझा जा सकता है। इन सारी वैकेंसीज को देखते हुए मैं हर एक भर्ती के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करता चलूंगा, हर एक पोस्ट के बारे में, ताकि आप टारगेट करना आपको आसान हो, अपना टारगेट सेट करना आसान हो कि भाई मुझे किसको ज़्यादा अच्छे से टारगेट करना चाहिए, या मैं सबको टारगेट करूं और कुछ में मेरा सिलेक्शन हो जाए। 2026 आपके लिए बेहतरीन हो, इसलिए एसएससी ने अपना काम कर दिया है। अब देखना यह है कि आप इसको अपने लिए बेहतरीन बना पाते हैं या नहीं। तो मैं उस क्रम में आपको चीज़ें बताता हुआ चलूंगा, जिससे वो बच्चे इसको बहुत ज़्यादा प्रीफर करें जो बाकी जगह, मान लीजिए कोई हाइट से परेशान है, कोई चेस्ट से परेशान है, कोई मेडिकल इश्यूज, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान है, कोई चश्मा लगा हुआ है आंखों पे, कोई कलर विजन से परेशान है, तो या कोई फिजिकल जिसका अच्छा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि भाई मैं, मेरे लिए कौन सी नौकरी हो। तो ये जो एसएससी का कैलेंडर है ना, ये बताता है कि भाई आपके लिए इतनी सारी वैकेंसीज हैं। बहुत सारे बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, वो आराम से, मैंने उस दिन एक बच्चे के साथ वीडियो बनाई, वो एसएससी 10+2 यानी सीएचएसएल से 1.5 साल ले जाए। इसके ऐसा भी है कईयों की तो जिनका सिलेक्शन, ये फेज 14 आ गया है। इससे पिछले साल फेज 13 था, उससे पिछले साल फेज 12 था, उससे पहले फेज 11 था। तो जो फेज 11-12 की भी अभी तक ज्वाइनिंग हो रही है, ऐसा भी है। लेकिन कई सारे डिपार्टमेंट है ना, कि एक पोस्ट है कहीं, दो पोस्ट है कहीं, चार पोस्ट है, उन्हें निकालने के लिए वो इसका सहारा लेते हैं और बच्चे उसको सीरियस नहीं लेते। वो कहते हैं यार समझ में ही नहीं आ रही, तो इसकी नौकरी तो तब समझ में आएगी, इसलिए सब इनको भरते हैं। और यहां सिलेक्शन लेना उतना ही टफ होता है। मई जून, और इसका मई से जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं इतने दिन चलेगा मई से जुलाई तक, नहीं। इस जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, मई में भी हो सकता है। ऐसा ये दे रहे हैं सिलेक्शन पोस्ट का। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट बोलूंगा या फेज 14, बात एक ही समझना। आगे बात करता हूं सीएचएसएल की, तो ये अप्रैल में इसका फॉर्म है, और जुलाई सितंबर, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा। या ऐसा हो सकता है अगस्त लास्ट में शुरू हो और सितंबर तक चले, या ऐसा हो सकता है जुलाई लास्ट में शुरू हो और अगस्त तक चले, सितंबर तक कभी नहीं जाएगा। ठीक है, कोई सा ऐसा, इसलिए उसे जुलाई टू सितंबर एक आइडिया दे दिया आपको। डेट इसीलिए तो नहीं दी क्योंकि उसको भी क्लियर नहीं है अभी। स्टेनोग्राफर हमने स्पेशली आप लोगों की वजह से स्टेनो आरडब्ल्यू एक चैनल बनाया। जो बच्चे ये चाहते हैं कि मुझे कंपटीशन थोड़ा सा कम फेस करना पड़े, लेकिन फिर उसके लिए एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत होती है, वो है स्टेनो शॉर्ट हैंड। वो सीखनी पड़ेगी आपको। अगर वो सीख ली तो आपको इंस्पेक्टर लेवल की जॉब, जो स्टेनोग्राफर सी है ना, ये इंस्पेक्टर लेवल है, और स्टेनोग्राफर जो डी है, ये आपका सीएचएसएल में जो जॉब मिलती है उसके लेवल का है। ठीक है, तो ये आपके फॉर्म आएंगे अप्रैल में, और अगस्त से सितंबर आपका एग्जाम होगा। फिर सोचिए अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आएगा, और फिर स्टेनो देनी होगी अगले साल आपको जनवरी के आसपास। तो अभी साल भर का समय है, तो एक साल में स्टेनो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। इतना समय चाहिए स्टेनो सीखने के लिए, 10 महीने माना जाता है। ठीक है, अगर स्टेनो सीख ली और कंपटीशन थोड़ा कम फेस करना है तो स्टेनोग्राफर का फॉर्म के सवाल होंगे। तो ये सारी भर्तियां हैं एसएससी की। सवाल जरूर आपके होंगे कि सर आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई कहां गई? रेल मंत्री ने बोला है भाई, कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं बोला कि आरपीएफ आएगा एसएससी का, एसएससी कराएगी आरपीएफ में को। और आरपीएफ की उम्मीदें तो बहुत पहले थी, या तो रेलवे ही रख लेती इसको, क्या टालना था रेलवे को अपने ऊपर से? तो बहुत सारे बच्चे इससे उम्मीद कर रहे थे, हम भी कह रहे थे कि कैलेंडर में आएगी, क्योंकि एसएससी जीडी के साथ दिया ही नहीं। हालांकि गृह मंत्रालय का लेटर हमने देखा है कि उसमें लिख रहा था कि आरपीएफ और एसएससी जीडी अब साथ साथ चलेंगे। अगर साथ साथ चलते तो अब तक क्यों नहीं हुआ? तो मेरे भाई वो प्रपोजल में हो सकता है अभी मिनिस्ट्री की तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से डिले हो रहा हो, एसएससी को नहीं गया हो। तो ये संशोधन कैलेंडर में हो सकता है, ऐसा नहीं है संशोधन नहीं हो सकता एक बार आने से। हर 2 महीने 3 महीने में संशोधन होते रहते हैं। तो हो सकता है ये आपको
बाद में चेंज होकर के मिले। जो एसएससी जीडी पे नाम लिखा रहता है, आप देखते होंगे उस पे एसएसएफ अलग से लिखा रहता है, एनआईए अलग से लिखा रहता है, वहीं पे आरपीएफ लिखा रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिए जो एसएससी जीडी की भर्ती होती है ना, तो इस पे नाम देखिए, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, एनआईए, एसएसएफ, और यहीं पे राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स, और यहीं पे लिखा होना चाहिए आरपीएफ। तब मानेंगे हम कि बात सही है, आरपीएफ के भी इसके साथ आएगा। यहां होना चाहिए था सेम, जैसे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस लिख रहा है, यहीं पे नाम लिखा आएगा सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ। तो उस तरह के चेंजेस तो होंगे, इन दोनों भर्तियों में चेंजेस होंगे, इसी साल आएंगी भी। लेकिन अभी रेल मंत्रालय की 1700 दोनों बार आई हैं, तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि जेई की कितनी वैकेंसीज आती हैं। स्टेनो की पहले 2006 थी, अब के 1590 जो भर्ती चल रही है। तो आप मान लीजिए सिलेक्शन आसान होता है, मैंने फिर बोला बाकियों के मुकाबले, ऐसा नहीं है कितना आसान है, पर बाकियों के मुकाबले स्टेनो में सिलेक्शन आसान है। फेज 13 14 का मैं अगर आपको बताऊं, 12 13 का, अब 14 चल रहा है, तो जो 12 था उसमें 2000 वैकेंसी थी। जो 13 जो पिछले साल का है, जिसका रिजल्ट अभी आना है, बहुत डिले इसका रिजल्ट चल रहा है सिलेक्शन पोस्ट का, तो उसमें 2400 वैकेंसी थी। इसमें फॉर्म कम होते हैं भाई, वैकेंसीज भले ही 2-2,500 हैं, और योग्यता भी स्पेशल कुछ नहीं मांगता। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चों का भाई सिलेक्शन। इसमें दिल्ली पुलिस भी होती है, कुछ पोस्ट इसमें दिल्ली पुलिस की भी होती हैं, हर बार होती हैं। और मैं आपको सिलेक्शन पोस्ट से जिसको दिल्ली पुलिस मिली, मैं एक बच्चे का इंटरव्यू करूंगा आपके सामने। सिलेक्शन पोस्ट से भी दिल्ली पुलिस मिलती है, और अच्छी पोस्ट मिलती है, ऐसा नहीं कांस्टेबल लेवल की, उससे बड़ी ही होती है। बच्चा ऑडिटर छोड़ के आया है वो दिल्ली पुलिस की उस पोस्ट के लिए, सोचो, है ना। तो मैं बुलवाऊंगा, तब आप देख भी लेना। तो और आगे एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 300 तब थी, अब के 500 हैं, और ये नीचे की अब पोस्ट है नहीं। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि 2026 में वैकेंसीज आप इनके इर्द गिर्द मान सकते हो। बहुत